तो कैसे आप नए वीडियो के साथ वापस। तो हम लोगों ने शुरू कर दिया था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसका कि पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा हम लोगों ने ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखा है तो ये आपके ऊपर आई बटन आ रही है और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो और पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है, तो जल्दी से जाके चेक करें अगर आपने नहीं देखा है। और हम लोग इसका सेकेंड पार्ट जो है कूर्ग, वो शुरू करते हैं। अब पहले बात कर लें कूर्ग के बारे में। तो पहली बात तो हम जो कूर्ग है एक कॉफ़ी कंट्री है, और वो अपने रेन फॉरेस्ट और स्पाइसीज की वजह से फेमस है। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। ये जो लाल कलर के बटन है, ये वीडियो के नीचे आपको आ रही होगी, बगल ही में बेल का आइकन आ जाएगा। जब आपकी लाल कलर की बटन दब जाएगी तो उसे भी दबा के ऑल कर दिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम लोग बात करें इस आगे चैप्टर के। मिड बे बिटवीन द मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर सिट्स ऑफ हेवन that must have drifted from the kingdom of God। अब यहाँ पे बताया गया है मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच रास्ता में एक स्वर्ग का टुकड़ा जो है वो रहता है, जो कि गॉड के किंगडम से बहुत ही जेंटली हवा के द्वारा लाया गया है। This land of rolling hills, inhabited by the proud race of martial men, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर, ये जो लैंड है ये इनहेबिटेड है मार्शियल मैन की रेस के द्वारा, ब्यूटीफुल वुमेन्स की वजह से और वाइल्ड क्रिएचर्स की मदद से। कूर्ग एंड कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका, is the home of evergreen forest, spices and coffee plantation। जो कूर्ग है और जो कोडागू है वो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, और ये जो है रेन फॉरेस्ट का और स्पाइसीज का और कॉफ़ी प्लांटेशन का घर है, जो कि मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट का 30% कवर करता है। ड्यूरिंग मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स। अभी अब मानसून में अब रेन फॉरेस्ट है तो ज़्यादा बारिश होगी, इसीलिए वो विजिटर्स को दूर रखता है। कम विजिटर्स मतलब मानसून सीजन में वहाँ पे जाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय commences फ्रॉम September एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। सितंबर से फिर वहाँ पे विजिटर्स जो हैं जाना शुरू कर देते हैं और मार्च तक जाते रहते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। जो वेदर है वो परफेक्ट है और कुछ हल्के हल्के शॉवर्स जो हैं वो और आते रहते हैं, जो कि और अच्छा मौसम को और मूड को थोड़ा सा चेंज और अच्छा बढ़िया कर देते हैं। द एयर ब्रीथ्स द इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी। अब एयर में कॉफ़ी की स्मेल आती रहती है, क्योंकि वो भाई कॉफ़ी के लिए फेमस है, तो इसीलिए कॉफ़ी की स्मेल आती रहती है। कॉफ़ी इस्टेट्स एंड कोनोलियन बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपी इन प्राइम कॉर्नर्स। अब जो कॉफ़ीज़ के जो वो हैं वो, तो वो बंगलोज के बाहर उसके कैनोपीज में लग जाते हैं, लगे हुए होते हैं, और एक उनके कॉर्नर्स में बंगलोज के मेनली कॉर्नर्स पे लगे हुए होते हैं। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग और पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। जो इंडिपेंडेंट पीपल हैं कूर्ग के, वो या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीक के हैं या अरेबिक के हैं। One story goes, a part of Alexander army moved south along the coast and settled here when returned become impractical। एक स्टोरी बताई जाती है, बहुत ही पुरानी स्टोरी है, कि अलेक्जेंडर की आर्मी जो है
वो साउथ की तरफ, उस साउथ की कोस्ट की तरफ एक बार मूव करी थी और वहीं पे वो रुक गई थी। These people married amongst the locals and their फिर वहीं के कल्चर में अपना लिया, वही कल्चर उनकी आर्मी ने, और वहीं के लोगों से मैरी करने लगे, शादी करने लगे थे। Amongst the local and their culture is apparent in the martial tradition, marriages and religious rites which are distinct from mainly हिंदू स्ट्रीम को ही वो लोग सब मानने लगे थे। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स draws support from long black coat with an embroidered waist belt borne by the कुदावूस। अब वो लोग ब्लैक कोट पहनते थे और ब्लैक कोट में उनकी जो है वो बेल्ट लगाते थे और कुदावूस बोले जाते थे। और ये जो इनकी ड्रेस थी ये कुपिया बोली जाती थी। और अगर आपको पिछले चैप्टर की ड्रेस याद है कि बेकर क्या पहनते थे, पैडर क्या पहनते थे, तो मुझे आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बताइएगा अगर आपको याद है। It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds। अब ये कैसी लगती थी, ये कुफिया ऐसी, ये जो कुपिया थी ये कुफिया ऐसी लगती थी जो कि अरब्स और कुर्ड्स पहनते थे। कुर्गी होम्स हैव द ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्ड का जो होम है वो हॉस्पिटैलिटी का ट्रेडिशन है। एंड दे वर मोर देन, मतलब वहाँ पे खातिरदारी जिसे हम लोग बोलते हैं वो अच्छी होती है। And they are more than willing to recount rumors, tales of valor related to sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army। जो कोर का रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा बॉस। अब जो इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे वो भी जनरल करियप्पा थे, वो भी कुर्गी ही थे। इवन नाउ कुदावूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट। अभी भी कुर्गी सिर्फ ऐसे लोग हैं जो कि फायर आर्म्स लेके चलते हैं बिना लाइसेंस के। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, ये वाली लाल कलर की बटन दबा के, और मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन आ रही है, जल्दी से चेक करिए जाके। थैंक यू।